जय श्री राम। आप सब लोगों को आज मैं थोड़ी देर के लिए बात करने आई हूँ। बेसिकली मुझसे किसी ने कहा कि कमेंट में कहा किसी ने कि उनका जो पार्टनर है वो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं या कर दिया है। इस तरह के आते रहते हैं मैसेजेस, कमेंट आते रहते हैं कि पहले उन्होंने ब्लॉक किया, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया, फिर मैंने अनब्लॉक किया। तो देखो, जो आजकल की एनर्जी है वो बार बार आज की एनर्जी में जो कुछ भी अपडेट हो रहा है या एनर्जी में जो कुछ बढ़ोतरी हो रही है, समझ लो वो एक गलत तरीके से हो रही है। कोई चीज़ बढ़ती, कोई अच्छी चीज़ बढ़ोतरी में हो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ नेगेटिविटी के साथ बढ़ रही है, इन द सेंस उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि जो सोल की बात हो रही है, अब सोल क्या है? सोल को अगर आप देखेंगे ना, जो ईगो से ऑपरेट करने का तरीका, ईगो जब तक नहीं मेल्ट होगा, या ये मान के चलो कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर कोई भी हो, चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रहे हो, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर जो है आपको इस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या जब भी बात कर रहा है तो ईगो से बात कर रहा है, तो देखो यहाँ बात करने की बात तो बाद में आती है। बात करने से पहले, किसी के बारे में सोचने से पहले हमें किससे अलाइन होना है ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें बार बार कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला है कंप्लेन करने से या ये बताने से कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया या आपका पार्टनर, या कोई एक्सक्यूज़, वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो पेरेंट्स की नहीं सुन, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती इस जर्नी में। इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है तो आप किस हद तक अपने आप को डेवलप कर पाए हैं, कितना आप डेवलप करना चाहते हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी चाहत से कुछ नहीं होने वाला है, कोई चाहत नहीं पूरी होने वाली है। आपको ये देखना है कि आपने कितना काम किया है। अगर आपको इधर से उधर से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं से कोई ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो आपके फेवर में नहीं है या आपको सूट नहीं करता है या आप उसे पसंद नहीं कर पा रहे हो या आप उसमें मिक्स नहीं हो पा रहे हो, इस तरह की कोई भी बात है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ जाना चाहिए कि आपको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। आप देखो, आप अपने आप को आप कहाँ पे पाते हो, खुद को तोलो। आप भीतर से, अपने आप को भीतर से देखने की ज़रूरत है। जब आप ईश्वर से, कहने मतलब जब आपका टाई अप ऊपर वाले से हो जाएगा, फिर उसमें फिर कोई चीज़, किसी भी चीज़ का वो जो क्या कहते हैं, मिलावट नहीं हो सकती। जैसे ही आप में आपकी एनर्जी
की वाइब्रेशन हायर फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी। जैसे ही आप हायर रेलम में जाते हैं तो ये श्योर है कि आप जो है पावर में आ गए। और जब आप पावर में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर कोई चीज़ आपके सामने, कोई चीज़ मतलब बड़ी नहीं रहेगी। कहने का मतलब ही नहीं कि आप इतने बड़े हो जाओगे, बट आपकी एनर्जी जब किसी एंजल से जुड़ जाएगी, किसी ऐसी ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा मैच करने लगेगी, मिक्स होने लगेगी, एक पावर में आ जाएगी। तो उस फिर आप देखना, फिर आपको खुद, कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जो आप अभी एक कंप्लेन वाली मोड में हो कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया, वो हमारे बारे में गलत सोचता है, या पता नहीं वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, वो फैमिली वाला है, अब वो शादी करने जा रहा है, उसके घर फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सब होने दो, सारी चीज़ें होने दो। आप कहाँ पे हो आपको देखना है। मैंने कहा ना कि आप की लाइफ में ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। अगर मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हो कि आपकी पोजीशन क्या है, आपने क्या कुछ इस जर्नी में जो जितना भी आपने मेहनत किया है, वर्कआउट किया है, वो कहाँ तक है, उसके बारे में आपको पता है कि किस लेवल पे हो आप, आपका जो स्लैब सिस्टम है वो कहाँ है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हो अभी क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया, हाँ वो तो पार्टी मना रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं 3D से आपका टच हो रहा है। फिर अभी आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको अभी 4D कवर करना है। 5D में जाने के बाद ऐसा नहीं कि 5D में आप पैर रखते ही आप पावर में आ जाओगे, और ऐसा भी नहीं कि 3D 4D 5D 6D कोई भी जो स्लैब सिस्टम जो है हमारा हायर लेवल तक जाने का, उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर कोई प्लेस है कि आप सीढ़ी लगा करके या ट्रेन से बस से आप जाओगे तो आप यहाँ कलकत्ता पहुँच जाओगे, आप दिल्ली पहुँच जाओगे, आप अम्बाला पहुँच जाओगे। ऐसा तो कोई पर्टिकुलर प्लेस है नहीं, और ये आप सभी जानते हो। इस पे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने वीडियो निकाला हुआ है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि अगर अभी तक आपके दिमाग में, दिल में कंप्लेन वाली सिचुएशन बनी हुई है, इट मीन्स आपको खुद देखना है, क्योंकि आपकी जर्नी आपसे ही शुरू होती है और आपसे ही कंप्लीट होती है। रही बात ख़त्म होने की, तो मुझे भी नहीं पता। तो बस ये कहना था कि आप थोड़ा सा कूल हो जाओ। अगर आप थक गए हो प्रेयर करके, प्रेयर करने मतलब है कि सारा दिन आपको प्रेयर ही करना है। ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी कई बार काम खराब हो जाता है, मैं आपको बता दूं। आप एक ना सिस्टम, अब कहने मतलब अगर आप मान लीजिए, आपको एग्जांपल देते, कोई आपको बीमारी है, डॉक्टर ने बताया कि आपको एक फुल्का खाना है, सुबह आप एक केला ले लेना, थोड़ा सा दूध ले लेना, चाय मत पियो, बहुत मन करता है कॉफ़ी ले लो। कुछ इस तरह का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे नहीं कि एक्यूरेट आप यही चीज़ करना। तो डॉक्टर ने जो कुछ भी आपको रिकमेंड किया, ठीक है, तो अब आपको अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि एक कप दूध ले लेना, चाय के बजाय आप दूध ले लेते हो, थोड़ा सा उस दूध का टेस्ट चेंज करने के लिए कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदे करेगा। तो जैसे आपने सुना कि एक कप दूध कॉफ़ी डाल के हमें फ़ायदा करेगा, तो आप सोचोगे कि 3-4 बार हम दूध और कॉफ़ी ले लें, तो इससे भी बात नहीं बनेगी ना। देखिए, मैं नॉनसेंस वाली बात कर रही हूँ जो आपको भी पता है। तो ये कहना है कि आप जो भी कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो या किसी गुरु की छत्र छाया में आप काम कर रहे हो, फिर तो और भी अच्छी बात है।
कोई आपके नियर, कोई नियर डियर है जिस पे आप विश्वास करते हो, उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हो, किसी के गाइडेंस में अगर आप काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक कंप्लेनर के रूप में खड़े होंगे। समझ रहे? तो अब देखो, अब चलो, अब ये जो बैच चल रहा है, ये नए लोगों का बैच चल रहा है। अभी पुराने लोग हैं, उनकी अगर मीटिंग नहीं हो पाई है, या वो लोग अपने सोल को नहीं कवर अप कर पाए हैं, इट मीन्स बहुत टाइम लग रहा है। इसका मतलब पहले से ही, पीछे से ही आप गलतियां करते आ रहे हो। आप इसी पचड़े में पड़े हो अभी, कि वो तो ऐश कर रहा है, वो ऐश कर रही है, वो तो शादी कर रही है, वो तो मुझे ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात है, ये जो महीने में जो हमारा फुल मून और जो न्यू मून आता है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी जो है होती है, अप डाउन नहीं होती एनर्जी इसमें, ना, इसमें एनर्जी सिर्फ अप होती है, सिर्फ अप होती है। आपका मतलब कि जिस भी आप अच्छे मोड में हो तो वो चीज़ बढ़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप डाउन मोड में हो तो वो चीज़ अधिक होगी। तो आपको ये इतना तो पता ही हो गया होगा कि फुल मून और जो न्यू मून के टाइम पे जो 4-5 दिन का जो होता है, जैसे ऐसे अगर आप देखो हील हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 दिन, आप हार्डली 1-2 घंटा, एक दिन थोड़ी सी सुस्ती आ जाती होगी। जितना मर्जी कोई हाई पावर में हो, तो थोड़ा सा नेचर जो है, नेचर आपके ऊपर एक असर छोड़ता है, क्योंकि आप एक चूजन वन हो, एक स्पेशल व्यक्ति हो। तो ऐसे में नेचर जो है आपको ढूंढता है। आप थोड़ा भी मिसप्लेस होते हो, क्योंकि नेचर को टेंशन होती है, आप थोड़ा भी इधर उधर मिसप्लेस होती हो तो उनको टेंशन, वो आपसे लव करते हैं, इसलिए आपकी जो स्विचिंग जो है उन्हें टेंशन में डालती है। तो यहाँ देखना है आपको, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट बार बार, जैसे हमने कार्ड भी निकाला, परसों भी कार्ड निकाला, तो कार्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। अब उसमें कल जो मैंने फीमेल के लिए पर्टिकुलर रीडिंग बनाई थी, उसमें मैंने देखा कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपके ही साथ जुड़ा हुआ जो नेगेटिविटी है वो अलग से नहीं है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोई मैं अब जो ट्विन फ्लेम पे हो चाहे सोलमेट पे है, मैंने कोई पीएचडी नहीं की हुई है, बट कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ छोटी मोटी किताबें जो हमें मिल जाती हैं, या कहीं हमारे आसपास भी कोई सीनियर होते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको पढ़ते हैं, उसी की बिहाफ पे बोलते हैं। प्लस ज़्यादातर तो हमारा एक्सपीरियंस ही काम करता है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी, यही रिकमेंड भी करूंगी कि आपको खुद को देखना, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपको तय करना, आपको मंजिल पाना है, आपको ही उस मंजिल पे कैसे अपने सोल पर्पस के साथ चलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ये सोच लिया कि कोई साथ में मिल जाएगा, डेफिनेटली साथ में मिलेगा, बट वो हायर लैम्प मतलब स्लैब तक आपको जाना पड़ेगा। तो अब देखो, आप अपनी वैल्यू ना कम करो। आपको खुद इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि आप एक हाई पावर में, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपकी कोई जगह है। आप अपने से अपना जगह खराब करोगे, बार बार स्विच करोगे, बार बार आपका मूड स्विंग होगा, आप अपसेट हो जाओगे, तो फिर जब आप ही नहीं स्टेबल रह पाओगे तो आप कैसे दूसरे को स्टेबल कर दोगे। मान लो कि आप मान लो सपोज कि आप सोलमेट हो, ठीक है, अगर हम आपको गाइड करें, क्या पैसे करो, आप एक इनकम का कोई जरिया बना लो, या ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि अब देखा जाए तो इसमें पता क्या है, मनी का भी थोड़ा सा, मनी फ्लो का भी प्रॉब्लम है। मैं अभी बात करती हूँ, उसके पे आती हूँ वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि जब आप पावर में, मैं भूल ही गई कौन सी बात पे शुरू की थी। ठीक है, तो आपको देखना है ना कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप अभी एट प्रेजेंट जो जर्नी चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, जो डिमांड नहीं है, देखो ये किसी की डिमांड नहीं है, भगवान आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है।
आप इस धरती पे आए हो, आपसे कोई कुछ मांगेगा तो आप उसको दे दोगे? आप सोचो। एक तरह से ना एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की ड्यूटी क्या होती है? तो बस वही एक ड्यूटी है। और आप लकी चार्म मान के चलो, लकी भी मानते हो, कभी कभी मानते हो, तो कभी कभी क्यों मानते हो भाई? जब आप लकी चार्म हो तो हो, कभी कभी वो अप डाउन क्यों होता है? तो यही कहना था कि आप, जैसा कि जो सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहा है, ये पता है प्रॉब्लम क्यों आ रही, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब मंजिल नज़दीक आती है ना, तो हमें बेचैनी और होती है। ये ह्यूमन नेचर है। और वहीं पे हम अपने आप को बैलेंस नहीं पाते, वहीं पे हम हिलने लगते हैं, डिसबैलेंस होते हैं। और फिर हम सोचते हैं किससे मैं अपनी बात कहूँ, कोई तो समझ ले। शुक्र मनाओ कि आप कमेंट करते हो, कोई सुन लेता है और उस पर विचार करता है। मैं तो सारे कमेंट्स पे विचार करती हूँ। कई लोग तो बस उस पर थैंक्स थैंक्स लिखते हैं, मैं उस पर भी विचार करती हूँ कि थैंक गॉड कि इनके पास इतना विल पावर है कि ये 10 बार थैंक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहना था कि आप, सीधी सी बात है, ये आपकी जर्नी है, आपको ही पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपका पार्टनर कैसा है, आपके साथ क्या बिहेवियर कर रहा है, आपको उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, या आपकी पर्सनल अपनी ड्यूटी क्या है। आप बिहेवियर वाली लाइन में खड़े हो जाओगे तो आप ड्यूटी क्या करोगे? आप रिवेंज मोड में आ जाओगे तो ड्यूटी का क्या करोगे? आप तेरा मेरा करोगे तो ड्यूटी क्या करोगे? तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप इस धरती पर आए हो, तो जो आपकी ड्यूटी है उसको करो। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड पढ़ूंगी तो यूज रहेगा, लेकिन जब फ्रिक्वेंटली बात करेंगे तो मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ कर पाती। आई डोंट नो कि मैं इतनी बहुत हायर क्वालिफाई नहीं हूँ, बट जितना हमारे सिलेबस में है मैं उतना भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये एक आम आदमी के लोगों के सामने एक हम ऐसी सिंपल बातें परोसते हैं तो एक आम आदमी भी आसानी से समझ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम परोस रहे हैं वो गलत जगह जा रहा है। तो सिर्फ यही एक तरह से ना समझ लो कि हम्बल रिक्वेस्ट मान के चलो। एक रिक्वेस्ट ऐसा है कि आप खुद को देखो, बिल्कुल सबसे पहले तो आप पहचानो, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप कौन हो, फिर तो समझ लो फिर किसी की कोई नहीं चलेगी, किसी का इंटरफेयर काम नहीं करेगा, कोई आपको बहला फुसला नहीं पाएगा, किसी पचड़े में कोई नहीं डाल पाएगा कोई। इवन अगर कोई किसी भी तरह की नेगेटिव ही फेंकता है आपके ऊपर, वो भी नहीं असर करेगा अगर आपने खुद को पहचान लिया तब। अगर आप डिस्टर्ब हो, इट मीन्स आप अपने को पहचानते नहीं हो। तो बस ये कहना था कि आज जो है चल रहा है, नो डाउट यूनियन नज़दीक आ गया है, बट जब इस तरह की बातें बीच बीच में ऐसी चर्चा होने लगेगी, इस तरह की कोई भी डिस्कशन होती है ना, तो देखो ये एनर्जी आपस में टकरा करके ना कई बार दूषित भी हो जाती हैं। इसलिए चुपचाप शांति से अपने काम में, बस आप देखो, जब आपका सोल, सबसे पहले आपके सोल को जहाँ मर्ज होना है, जहाँ मिक्स होना है, जब सही जगह वो पहुंच जाएगा सोल ना, उसके बाद टेंशन नहीं है। जिसको आना होगा आएगा, नहीं है। जब आप अपने आपस में कंप्लीट हो जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वेटिंग मोड में रहोगे।
ठीक है, तो यही बताना था कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोई ब्लेम मत दीजिए कि उसने ऐसे किया और ये किया। ठीक है, अच्छी बात है, आप मुझे अपना समझते हो तो बताते हो, बट मैं भी आपको अपना ही समझ के आपको गाइड कर रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रांग बनो। स्ट्रांग होने का ही तो ये इसकी मीनिंग है, स्ट्रांग करना, बनना। ये सोल पर्पस पहला ही स्टेप्स है कि अपने आप को मैच्योर करना, बैलेंस करना। मैच्योर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस वाले ही मोड में रहोगे। ठीक है, तो बस यही कहना था। वीडियो लंबा हो गया, मैं तो 5 मिनट के लिए आई थी, बट ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। जैसा भी हो, आपको देखना है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, बाकी जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली देखना, कहते हैं ना कि एक अब चलो मैं एक वो निकाल देती हूँ। एक यहाँ पे कार्ड है, कार्ड क्या, एक कार्ड निकालती हूँ, क्या कहता है कार्ड। एक कार्ड निकला, ये कार्ड का नाम है एस ऑफ कप्स। अब ये क्या बता रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों से, आपके जो 8 कप्स हैं ना, वो आपको कमज़ोर लग रहे हैं। अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपको वेट करना है। तो ये जो लाइट आपके सामने है ना, जैसे आप वेट करने का मतलब किसी का वेट मत करो, खुद का वेट करो। खुद कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है और कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है, आपको देखना है। जैसे आपने मेंटली जैसे अपने आप को स्टेबल किया ना, आप अपने आप को ढूंढना बंद कर दोगे। जैसे आप अपने आप को ढूंढना बंद करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।